किस समय कौन सी बात का मोटिवेशन देना, ये भी बड़ी विवेक की चीज है। अभी सब सेना आई है और लंका में जाने की बात हो रही है, सीता जी की करनी है खोज, रावण का राज्य कितना रिस्क भरा ये सब जानते हैं। तो इस समय क्योंकि अंगद युवराज है और युवराज अपने संग सारी सेना लेकर आया है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो ऐसी बात करे जिससे सेना को मोटिवेशन हो। बड़ी सुंदर बात यहां गोस्वामी जी ने कहा है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे सौभाग्यशाली है तो जटायु जी हैं, क्योंकि उनको राम के लिए अपने तन की भी त्याग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया में जैसी गति जटायु की है ऐसी किसी की न हुई होगी। अर्थात इसको कहने के पीछे सभी अपनी सेनाओं को प्रोत्साहन देना है कि अगर ऐसी परिस्थिति भी आ जाए कि अपने धर्म के लिए सेना को अगर हतोत्साहित कर दो तो क्या कोई युद्ध करेगा। पर एक तरफ ये भाव बनाया गया है कि मां भारती के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण झोंक देने वाला सैनिक, कोई उसमें दूसरा विचार ही नहीं है कि परम गति वैकुंठ गोलोक को न पावे, मोक्ष न पावे महाराज, कोई दो राय ही नहीं है। हर व्यक्ति को एक बार तो दिन में मन ही मन चाहे सैनिक को धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि ये भी जो हम कथा कर रहे हैं ना, आप माला फेर रहे हो, आपकी दुकान ठीक चल रही है, ये जो व्यापार है कहीं ना कहीं कोई माँ का पूत बॉर्डर पर खड़े होकर रक्षा कर रहा है, इसलिए तो हम लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं महाराज। आभार करना चाहिए। बंधुओं, श्याम सुंदर के दो बालक हैं, एक जवान है एक किसान है महाराज। बलराम जी किसान हैं, हल लेकर चलते हैं, श्याम सुंदर सुदर्शन लेकर चलते हैं, सेना है, सेना नायक है। आप फिल्म के एक्टर्स को हीरो बोलते हैं, उनको हमें एंटरटेनर्स बोलना चाहिए। ऐसा हमारी जो वहां बागेश्वर में कथा हुई तब भी हमने ये बात कही थी, वहां सब आए थे, हमने कहा और मूल बात तो यही है, जिसके आने से सेलिब्रेशन हो जाए उसको सेलिब्रिटी कहते हैं। तो ठीक है, कोई ऐसा कान बन जाए कि कोई आए और सेलिब्रेशन हो जाए, ये अंग्रेजी का शब्द है। कोई आपका 2-3 घंटे तक अच्छा कलाकार है, एक्टर बोलिए आप उसको एंटरटेनर्स बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। पर सही बात कहूं, इस देश में अगर कोई सैनिक है तो वही हीरो है महाराज। हीरो तो केवल सैनिक ही हो सकता है। ऐसी बात अंगद जी ने बोली कि सेना खुश हो गई महाराज। राम जी के लिए अगर प्राण भी लगाने पड़े तो वो मोक्ष की ही गति प्राप्त होती है महाराज। इस प्रकार अब सब बैठकर विचार करने लगे। सब कोई कहता हम 10 योजन जा सकते, कोई कहता हम 20 योजन जा सकते, कोई कहता हम 50 जा सकते, कोई कहता हम जा तो सकते हैं, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये नहीं मालूम। जामवंत जी कहते हम जाने को तो तैयार हैं, पर अब बूढ़े हो गए, इतने जवान लोग आए हैं, सब क्या कहेंगे। अंगद कहते मैं चला तो जाऊं, पर क्या तो कोई मेरे साथ जाए, अगर मैं वहां शहीद हो गया तो कोई खबर तो पहुंचाएगा फिर कि कहां है। तो 2 चलो तो मैं चलने को तैयार हूं, क्या किया जाए। तब कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हूं बलवाना। अरे ये एकदम श्री जामवंत जी बड़े स्नेह से चुपचाप मौन भाव से बैठे हुए श्री हनुमान जी के पास पहुंचे। तो कहीं रीछपति जामवंत जी, तो जब कभी कोई काम करना बेटा तो कई लोग होते हल्ला मचाने वाले, हाँ ये करो, हाँ ये करो। ज्यादातर मेरा भी अनुभव ऐसा है, कई बार ज्यादा हल्ला करने वाला कम काम करता है।
और ज्यादा चुप रहने वाला ज्यादा काम कर जाता है। ऐसा स्वाभाविक बात है। हमको विकास जी बताते रहते, पीठ के लिए हमारा जो षड्भुज महाप्रभु का स्थान है, हम लोगों को तो कोई ऐसी आदत नहीं है कि हम कोई उसके लिए, हमने कोई आज तक उसके लिए कोई फंड रेजिंग प्रोग्राम नहीं किया। कर सकते हैं, हरि संकीर्तन किया, सत्संग किया, महाराज जी ने मात्र प्रेरणा दी, कुछ नहीं किया। और कई कई माताएं महाराज जी ने आज्ञा दी तो नित्य बैठकर महाप्रभु के लिए एक माला जप करती है महाराज, स्थान के लिए। इसलिए तो वो अपनी गति से बन रहा है, जल्दी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, क्विक चाहे नहीं भी हो, परमानेंट हो, उसका भाव दूसरा होता है। कई बार चुप रहने वाले का ही बहुत बड़ा सहयोग होता है। कोने में बैठे हनुमान जी मंत्रणा कर रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे। जब कोई काम करना हो तो कई बार मंत्रणा की अनिवार्यता होती है, सेल्फ एनालिसिस, विचार करके। कई लोग हैं पहले बोल देते हैं फिर विचार करते हैं, फिर झंझट में आते हैं। कई लोग मिलते हैं हम, अरे अरे महाराज तुसी मालिक हो, तुसी तो मालिक, सब कुछ तुहाडा ही है। मैं बोला अच्छा फिर तिजोरी की चाबी दो जरा ना। तब कहना वो मेरे पास ही रहने दो महाराज, वो मेरे पास ही रहने दो। कोई व्यक्ति है पहले बोलता है फिर विचार करता है, कोई कोई व्यक्ति है जो पहले विचार करता है फिर बोलता है। हनुमान जी विचार में बैठे। पवन तनय बल पावन समा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप याद करो, सबके भीतर नीति का श्लोक कहता है अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। आपसे एक बात कहूं, इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो धर्म के लिए ना हो, जिसके अंदर भक्ति ना हो, असंभव है। पर वो बहुत छुप गई है, जैसे अंदर ऐसी दब गई है कि ऐसी धूल चढ़ गई है कि पहचान में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं अभी किसी से टकराए नहीं हो महाराज। किसी दिन चलते चलते कोई रसीला वैष्णव कृष्ण प्रेमी टकरा गया तो ऊपर पड़ी हुई बड़ी बड़ी वासनाओं की धूल हट जाएगी और तुम्हारे भीतर छुपा हुआ भक्ति का अंकुर फूट जाएगा महाराज। ऐसे ही होता है। सड़क के नीचे भी तो मिट्टी होती है, डामर बिछा दो तो पेड़ नहीं आता है। हमने भी तो अपनी कामनाओं के डामर ऐसे बिछा दिए जहां भक्ति के बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे। सद्गुरुदेव कृपा करके जब ऊपर की कठोरता दूर कर देते हैं तब अपने आप भीतर छुपा हुआ भक्ति का बीज प्रस्फुटित होता है।